आदिवासी अंचल के क्रांतिकारी विधायक जिन्होंने विधानसभा में मोहन यादव की नाक में नकेल कस रखी है, इस मां नर्मदा के पावन तट, और उनकी विधानसभा यहाँ से दूर है, लेकिन तब भी वह इस पवित्र स्थान के लिए समय समय पर मांग उठाते हैं। विधान क्या कहना है सर, यहाँ बड़ी भारी शिक्षा में, स्वास्थ्य में और परिवहन में अव्यवस्थाएं हैं। मोहनलाल सरकार इस ग्रामीण अंचल पर ध्यान नहीं दे रही है। सर इंदिरा गांधी ने जब कृष्ण साहब सांसद और मंत्री हुआ करते थे तो इस इलाके को चमन कर दिया था और इसका नाम राष्ट्रीय स्तर पर वो बढ़ाया था कि राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल है, लेकिन ये दूर चाहता रहा है। जबकि पुष्कर हमारा राजस्थान का, अंग्रेजों का, अय्यासी का और गांजे चरस का केंद्र बिंदु बन गया है। इस पावन तीर्थ स्थल के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और आपने जिस मां नर्मदा की तपोभूमि, पावन भूमि और पूरे क्षेत्र जहां 85% से ज़्यादा आदिवासी समाज के लोग इस क्षेत्र में निवास करते हैं। अमरकंटक भी मेरा विधानसभा क्षेत्र का भाग है और मुझे मां नर्मदा की आशीर्वाद से तीसरी बार सेवा करने का अवसर मानी मुझे दी है। निश्चित ही जिस तरीके से प्राजगढ़ का और मां नर्मदा की विकास होना चाहिए था, अभी हम अछूते हैं। और मुझे इस पर खेद है क्योंकि समय समय पर हमने विधानसभा के माध्यम से भी सरकार से का ध्यान आकृष्ट हमने किया है कि जिस तरीके से अन्य धार्मिक स्थलों का जो विकास हो रहा है, यहाँ भी अमरकंटक लोक बनाने का सरकार ने, शिवराज सिंह जी ने घोषणा किया। फिर जो भी आते हैं घोषणा करके चले जाते हैं और घोषणा का शिकार अमरकंटक मां नर्मदा की भूमि हो रही है, पूरा क्षेत्र हो रहा है। कहने में तनिक भी हमें संकोच नहीं है कि आज़ादी के बाद जिस तरीके से ट्राइबलों का जो विकास होना चाहिए था और उनको मूल धारा से जोड़ने का काम सभी सरकारों ने मात्र एक वादा करके और इन्हें जंगल किया है। आने वाले समय में जब भी हमें मौका मिला है, हमने क्षेत्र के विकास के लिए हम सारी सरकार से मैं अपेक्षा करता हूँ आपके माध्यम से कि जो आपने व्यक्ति का और सरकार का एक होना चाहिए। यदि आपने कहा है तो उसको कहना चाहिए, यदि नहीं कर सकते तो मत कहिए। यहाँ आकर के आपने घोषणा पर घोषणा करते चले गए हैं, लेकिन पर्यटक यहाँ देश विदेशों के लोग, विदेशी सैलानी यहाँ आते हैं और यहाँ की स्थिति, चाहे वो रोड हो, पुलिया हो, संस्थाएं हो, चारों तरफ गंदगी से देखते हैं तो मन खिन्न हो जाता है। मां नर्मदा के उद्गम स्थल जिस तरह की जल हो रही है, लोग आचमन लेने में भी थोड़ा संकोच करते हैं। इसका भी यहाँ सीवर ट्रीटमेंट किया, लेकिन अभी कहीं न कहीं जो मूल रूप में उसका जो है लाभ पहुँचना चाहिए लोगों तक नहीं पहुँचा। शिवराज सिंह ने जब मुख्यमंत्री थे उज्जैन को आधुनिक बनाया, अब डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन को, क्या उज्जैनी महाकाल के प्रति उनकी समर्पण में भाग, उनकी पुत्री मां नर्मदा गंदे में रह रही है और अपने आप को कचोट रही है कि मैंने ऐसे प्रशासकों को और ऐसे शासकों को सत्ता में बिठा दिया है जो घोषणा कर जाते हैं तो मेरी सुध नहीं लेते। मां नर्मदा की जब उनको बद्दुआ लगेगी, फिर फुटपाथ पे आएंगे ये लोग और कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी राहुल जी के नेतृत्व में, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, वो तो देर है, अब नहीं, आज नहीं कल हम कल की बात समझते हैं। और प्रदेश के मुखिया को मुख्य चाहिए खान पान को एक, आप कोई एक ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश की वो पवित्र स्थल जहाँ लोग आस्था से लोग आते हैं, उनका सर्वांगीण विकास पूरा होना चाहिए, ताकि कोई ऐसा नहीं कि एक को आप जो है पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं है, लेकिन आपका अपने निगाह जो है आप रखें, समदृष्टि होनी चाहिए। और जो विकास उज्जैन में हुआ है वो मां नर्मदा में भी होना चाहिए, जो वंचित हैं हम। स्वर्गीय आदरणीय राहुल गांधी जी का बात आपने किया है। आदरणीय राहुल गांधी जी सत्य वक्ता हैं
जो सही वो बात करते हैं लोग समझ में बाद में आता, चाहे वो कोरोना काल की बात हो। उन्होंने कहा जब देश में लॉकडाउन करने की जो कोरोना फैल रहे थे, उन्होंने कहा कि अब हमको जो है देश में इसकी परहेज करनी चाहिए। उन्होंने ये किया नहीं सरकार ने, जिसका परिणाम ये रहा है कि लाखों लाख लोग काल की गाली में समा गए। और आने वाले समय में जो जिस तरीके से चल रहा है वो दिन दूर नहीं है, इस देश में माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्वर्गीय महामहिम और विश्व विख्यात संत आचार्य विद्यासागर महाराज के चरणों के बाद इस अमरकंटक का उद्धार हुआ। जैन समाज का एक आलीशान अद्वितीय विश्व विख्यात भगवान आदिनाथ का मंदिर बना, जिसमें आपका भी योगदान था, कांग्रेस के सारे भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों का, विधायकों का, यहाँ की नगर पालिका के जो चेयरमैन रहे थे उनका। लेकिन वो स्थान आज धर्मशाला, जहाँ प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी उतरी थी, कुलस्ते जी ने उस धर्मशाला के लिए जगह अलॉट करवाई थी फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट की कई अड़चनें आती हैं इस अमरकंटक में, लेकिन उनको सबको निकाल कर उन्होंने ऐसी धर्मशाला और ऐसा तीर्थ स्थल आचार्य विद्यासागर जी महाराज के माध्यम से बनाया कि 41 टन विश्व में कहीं भी भगवान आदिनाथ की मूर्ति नहीं है। उस मूर्ति को स्थापित कर इस अमरकंटक में मां नर्मदा का नाम तो विश्व में गौरवान्वित ही है, लेकिन भगवान आदिनाथ का भी नाम गौरवान्वित कर